Hello, Vacho. Let's say the given question. The question says a given object takes n times the time to slide down 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical smooth uh, 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface of inclined is option A given है 1 minus 1 by n square, option B 1 minus n square, option C under root 1 minus 1 by n square, option D given है under root 1 by 1 minus n square. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में वी नो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, राइट. एंड उसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं जनरली इट इज म्यू इनटू एन. अब नॉर्मल रिएक्शन एन है बेसिकली यहाँ पे, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट केसेस, राइट. और ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इट इज फॉर लेट्स से काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर बॉडी इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव और इट इज एक्चुअली मूविंग, सो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. सो यहाँ पे दिस इज द केस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड क्योंकि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन ही ढूंढने को बोला गया. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अभी हमें गिवन ऑब्जेक्ट है टेक्स n टाइम्स द टाइम to slide down 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth inclined plane. तो पहले हम स्मूथ सरफेस की बात कर लेते हैं. तो लेट्स सपोज स्मूथ सरफेस में ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है. अब इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हमने रिलीज किया इसको लेट्स से, एंड ये यहाँ पे आ रहा है कुछ टी टाइम में आ रहा है, मान लेते हैं ये एस डिस्प्लेस होके टी टाइम लग रहा है इसको, ठीक है. इसके ऊपर सबसे पहले हम फोर्सेस दिखा देते हैं. एम जी कॉस थीटा, ये है एम जी इफ दिस एंगल इज थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा. क्लियर. अब सिंस दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, सो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. सॉरी, इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज सरफेस हमने स्मूथ कंसिडर किया, ठीक है. सो दिस इज ऑल द फोर्स दैट इज बीन एक्टिंग ओवर हियर एंड थीटा इज 45 डिग्री की मैंने, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं. यहाँ पे 45 है तो ये भी थीटा 45 हो जाएगा, इधर भी 45 हो जाएगा, ठीक है. अब हम सिंपली देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम देखें तो नेट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है. तो नेट फोर्स सिर्फ क्या है अलोंग द इंक्लाइंड एम जी साइन 45 है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए है, ठीक है. तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं इट इज जी बाय रूट टू बोल सकते हैं हम इसको. साइन 45 इज 1 बाय रूट टू, तो जी बाय रूट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं. क्लियर है. ये तो हो गया एक्सेलरेशन. अब इसका हमें टाइम निकाल लेते हैं. यहाँ पे टाइम कितना लगेगा सिंस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो इसने हमसे पूछा गया द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे इसने टाइम हम मान लिया है यहाँ पे कि टाइम हो गया है t1, ठीक है. एंड सो वी कैन फ्रॉम योर राइट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम देख सकते हैं, नॉट फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस विल बी इक्वल टू यू, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको हाफ जी या फिर हाफ ए t1 का स्क्वायर मान लेते हैं. ये जो टाइम लग रहा है t1 लग रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम इसको a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी g बाय 2 रूट टू t1 स्क्वायर, ठीक है. सो दिस विल बी द वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं जब सरफेस जो है वो रफ होगा. जब सरफेस जो है रफ होगा तो वो सिचुएशन यही ले लेते हैं जब उसमें हम ब्लू कलर से फोर्स एडिशनल लग रही होगी जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, वो इस तरीके से यहाँ लग रही होगी. अब फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग हमने जैसे डिस्कस किया इट इज म्यू के इंटू एन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नो मोशन इज पॉसिबल, तो हम क्या लिख सकते हैं एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस 45 या फिर सिंपली एम जी बाय रूट टू बोल सकते हैं. कॉस 45 विल बी 1 बाय रूट टू अगेन, तो दिस विल बी द वैल्यू. अब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, इट विल बी म्यू के इंटू एम जी बाय रूट टू, सिंपल. अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास इसको हम ए डैश बोल देते हैं. ए डैश क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जी साइन 45 माइनस ऑफ म्यू के जी बाय रूट टू या फिर जी बाय रूट टू, इस तरीके से बोल देते हैं जी बाय रूट टू नीचे की तरफ
और ऊपर की तरफ आएगा म्यू के जी बाई रूट टू, ठीक है ना। तो ये होगा नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग। अब यहाँ से भी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस इक्वल टू हाफ ए टी टू का स्क्वायर बोल देते हैं फॉर द रफ इंक्लाइन प्लेन, टाइम लग रहा है टी टू, तो टी टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू जी बाई रूट टू को कॉमन ले लेते हैं, जी बाई रूट टू, ठीक है। अंदर बचेगा यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ऑफ म्यू के इंटू टी टू का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज एस अगेन। अब हमें क्या बोला गया, द कोएफिशिएंट ऑफ रफ इन एज इट टेक्स द टाइम टू एन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स, ठीक है ना। तो यानी कि हमें पता है कि टाइम ज़्यादा सेकंड केस में लगा होगा जब सरफेस रफ होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T2 is n times of T1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। A given object take n times the time to slide down rough inclined plane as it take the time to slide down an identical perfectly smooth inclined plane, ठीक है। So this is the situation been given। तो अब T1 T2 की वैल्यू फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, उसको 1 बोल दिया हमने, तो 1 और 2 से हम T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो T1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एस अपॉन, सॉरी इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2√2s अपॉन जी, दैट विल बी इक्वल टू, एंड इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि T1 लिखा है हमने यहाँ पे अभी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू T2, T2 क्या लिखा जाएगा, इट विल बी 2√2s अपॉन जी 1 माइनस ऑफ म्यू के, राइट, इस तरीके से। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो n स्क्वायर, और यहाँ से हम जो कैंसिल आउट होता होगा टर्म वो कैंसिल आउट भी कर देते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास ऑन स्क्वायरिंग इट विल बी जस्ट 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ म्यू के। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, n स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर म्यू के एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें चाहिए वैल्यू ऑफ म्यू के, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू के। तो इट विल बी 1 माइनस ऑफ 1 बाय 1 माइनस ऑफ 1 बाय n स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। जब हम n स्क्वायर को कॉमनली स्प्लिट कर देंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। I hope you understood the solution. All the best.